अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी चिकन की बिरयानी लेकर आई हूँ। चिकन आलू दोनों मैंने ऐड कर दिए थे बिरयानी में। बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने 1.5 कप ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने 6 से 7 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज को हम ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा गोल्डन करेंगे। फिर इसमें मैंने आलू और चिकन दोनों एक साथ ऐड कर दिए। चिकन मैंने लेग पीस में ले लिया था और थोड़ा बहुत जो है वो चिकन की बोटियां थी, ज़्यादातर लेग पीस थे। इसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी और जो है अदरक और लहसुन का 3 से 4 चम्मच मैंने पेस्ट ऐड कर दिया। ये तमाम ऐड करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर टमाटर भी काट के साइड पे रखे हुए थे और यहाँ पर शान का बम्बई बिरयानी मसाला जो है 2 पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये तमाम ऐड करने के बाद जो है मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। ये झटपट सी मज़ेदार सी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। उसके बाद मैंने जो है 1 प्याला दही का ले लिया, उसको फेंट कर अच्छे से रख दिया था। वो दही भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये बिरयानी बहुत ही जल्द तैयार होने वाली है। इसमें हम एक एक चीज़ को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि तमाम चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे, तमाम चीज़ें एक साथ ऐड कर देंगे। ये रेसिपी झटपट सी तैयार होने वाली है, इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन तमाम को मैंने चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया था और फिर इसमें जो है मैंने नींबू का रस ऐड कर दिया और 6 से 7-8 अदद जो है मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी। ये बहुत ही मज़ेदार सा चिकन की जो है वही बिरयानी बनी थी। फिर इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। कवर हटाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारे तमाम मसाले जो है वो पक चुके हैं। हमारी ये रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमारा ये चिकन का सालन जो है रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। इसके बाद दोबारा मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। कवर हटाने के बाद फिर यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए थे। 3 से 4 अदद काली मिर्च ले ली थी, थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया था और थोड़ा सा जो गरम मसाले ये तेज़पात ले लिया था, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब ये देख सकते हैं आप हमारे सालन का फ़ाइनल लुक। इसमें ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है और ये हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब जो है इसके बाद मैं दूसरी तरफ मैंने एक पतीले में पानी ले लिया चावलों को बॉयल करने के लिए और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए, जिसमें से जो है लौंग वगैरह, काली मिर्च जो है जो भी गरम मसाले में आता है वो सब मैंने ले लिया और थोड़ा सा नमक ले लिया। 1 से 1.5 चम्मच हम जो है पहले घी ऐड करेंगे, ताकि जब हम इसमें चावल ऐड करें तो फिर हमारे चावल आपस में चिपके ना। फिर ये जो खड़े मसाले हैं और ये जो नमक वगैरह है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक जो ऐड कर दिया। और इसमें मैं 1 से 1.5 नींबू भी जो है निचोड़ लूँगी, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जो नींबू के ये जो है छिलके वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फिर जो है मैंने यहाँ पर जो थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इस पानी को कवर करके रख देंगे ताकि हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। यहाँ पर मैंने चावल जो बासमती ले लिए थे उसको मैंने अच्छे से धोकर वॉश करके रख दिया था और इनको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। यहाँ हमारा पानी जो है वो थोड़ा बहुत बॉयल हो चुका है, इससे धुएँ निकल हैं, तो फिर इसमें हम चावलों को ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद अब हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे चावल आपस में चिपके नहीं। और ये चावल आपको पता है हम कितने मिनट तक सिर्फ रखेंगे, 5 या 7 मिनट। इससे ज़्यादा हम चावलों को पकाने के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि इनको बिरयानी में भी पकना होता है। अगर हम यहाँ पर ही पका लेंगे तो हमारी बिरयानी खिचड़ी खिचड़ी सी बन जाएगी, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर जो है मैं इसको कवर भी करके रख दूँगी। फिर इसके बाद मैंने जो है तेल लगा ली थी बिरयानी की, लेकिन वो वीडियो मुझसे स्किप हो चुकी है। आप हमारी बिरयानी का फाइनल लुक देख सकते हैं। ये बिरयानी कितनी मज़ेदार सी और कितनी लजीज सी लग रही है और साथ में मैंने इसके सलाद भी रख दिया था। ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।